कौन जानता है कि कब किसकी जिंदगी बदल जाए। उंगली माल उंगली काटता था साहब, उंगली काटता था। उसका टारगेट था 1000 उंगली काटने का टारगेट था उसका, कि मैं 1000 उंगली काटूंगा। इतने तक पहुंच गया था, 999 तक, एक बाकी था। कहानी कहती है कि जब एक बाकी था और बुद्ध को पता चला कि कोई उंगली माल है, तो बुद्ध ने कहा कि किधर रहता है। लोगों ने, मैं इधर रहता है, चले जाइए। तो बुद्ध जब जा रहे थे बहुत लोगों ने रोका कि मत जाइए। और जब बुद्ध उसको दिखे तो उंगली माल ने भी कहा कि मत आओ, तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। वो बोल रहा है कि मत आओ, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, बुद्ध ने जो उससे कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्या पहली बार बुद्ध ने कहा होगा या और भी लोगों ने कहा होगा? उन्होंने पेड़ की डाली उसको तोड़ के दी और कहा कि इसको जोड़ दो। ऐसे बुद्ध जब सामने आते गए तो वो डरता गया। जिस आदमी से पूरी दुनिया डरे और आप ना डरे तो वो भी आपसे डरने लगता है। जरूर मेरा बाप है ये। कहानी कहती है कि बुद्ध कहते हैं कि वो डाली तोड़ के देते, कहते कि इसको जोड़ दो। तो फिर कहते हैं ये तो जुड़ेगा ही नहीं। तो कहते जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? यानी जब तुम उंगली को जोड़ नहीं सकते तो काट क्यों रहे हो? मेरा ये कहना है कि अब बुद्ध पहले आदमी थे जिसने उंगली माल से ये बात की होगी। क्या यही बात और लोगों ने नहीं कही होगी उसको? भाई बहुत सारे लोगों ने की होगी, इतने लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन क्या उंगली माल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं। जब बुद्ध मिले और बुद्ध ने कहा तब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उसने छोड़ दिया। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदले, क्षण में, राइडा, दैट मोमेंट। एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा? क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा। नहीं भैया, उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो, राइडा। बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि इस सपने के मैं लायक हूं। आप किसी से बोलिए कि आप 100 करोड़ के आदमी हैं और वो अंदर से माने ही ना, आप उसको घंटा 100 करोड़ का आदमी बना देंगे। वो पहले ही मान के बैठा है मैं लाख का आदमी हूं। वो पहले ही मान रहा है कि भैया 1 लाख ही कमा लूं बहुत है। वो पहले ही मान रहा है कि 2 लाख ही कमा लूं बहुत है। और आप कह रहे हैं आप 100 करोड़ के आदमी है जी। आप जितनी ज्यादा सरेंडर करेंगे अपने आप को ड्रीम के लिए, पूरी अदृश्य ताकतें आपके साथ लग जाएगी काम करने के लिए। मैंने आपको बोला था, जब आप किसी चीज को इतनी बेइंतहा काम से करते हैं तो अदृश्य शक्तियां आपके साथ लग जाती है काम करवाने के लिए। आज आप सबको कह रहा हूं, अदृश्य पावर्स के ऊपर यकीन रखना। ये बिजली दिखती नहीं है, वो छू के देखने से रोम रोम को पता चलता है कि कितनी कैसी थी। जो दिखती नहीं है ना, वो बहुत भयानक होती है, लेकिन जब तक टच नहीं करें तब तक पता नहीं। आप में से कोई ऐसा है जिसको टच हुआ है कभी ना कभी तार? उस दिन से पहले पता था क्या कितने डेंजर है? उस दिन एहसास होता है, 3 दिन तक यहाँ जो सुना रहता है ना, तब पता चलता है हुआ क्या था। सर, आज मानो कल मानो या जब मानना जब तार टच होगा। अदृश्य में जितनी ताकत उतनी और दुनिया में किसी में ताकत नहीं है। अब अदृश्य क्या है? आपने सरेंडर किया अपने ड्रीम के लिए तो हर कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। कई बार ऐसा लगेगा शोषण हो रहा है मेरा, शोषण हो रहा है मेरा। मुझे बहुत लोगों ने कहा, हर तेरा शोषण कर रहे हैं लोग, तेरे को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और मैं अपने आप को कहता था, रे इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब मैं मूल्यवान हूँ। मैं तो 2 कौड़ी की चीज को इस्तेमाल भी कौन करता है? और वो कहती थी, साला तू हर बात का उल्टा जवाब देता है। वो मुझे क्या कहते थे, अजीत जी तू हर बात का उल्टा जवाब देता है। उल्टा नहीं है भाई, जिस दिन उल्टा होगा तुम्हें खबर लगेगी। आपको क्या लगता है ये क्वालिटी से आता है क्या? नहीं भाई, ये अंदर के उस सरेंडरशिप से आता है, उन प्राण न्योछावर करने वाली भावना से आता है जब आपका जीवन बनने वाला हो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी में आपके ब्लाइंड स्पॉट को खत्म कर देंगे। आउट ऑफ स्टेशन के बिजनेस के लिए आप चिंता चालू करो, चिंता चालू करो। समझाता हूं, आपका बिजनेस जयपुर में ही है, अभी इंटरनेट बंद हुआ था। अगर ऐसी अनवांटेड घटनाएं जीवन में और कभी कुछ हो जाए और जयपुर में कोई ना कोई कांड हो जाए तो आप यहां नहीं निकल पाए, लेकिन अगर आपका एक लीडर अजमेर में है तो जयपुर की इन्वेंट्री बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? कुछ कह रहा हूं मैं आपको, अपने आप को थोड़ा एक्सपेंशन तो करो। क्लाइंट वहां मिले नहीं मिले, लेकिन आपको वहां लीडर तो काम करने वाला मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अरे 1 लाख लोगों को रोजगार देने के सपने में आप सिर्फ जयपुर से सर्वाइव नहीं कर पाए। ये बात आपके ऊपर लागू होती है क्या? हमारे ऊपर तो फुल होती है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंसिव, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ, किसी का हुआ है, किसी का फूफा है, कोई ना कोई है जो जयपुर में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाले भी तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के घर की मुर्गी दाल बना, यहाँ वाला कहता दूर है, वो कहता जयपुर, जयपुरी, उसके लिए दूर वाला चैप्टर खत्म, क्योंकि वो खुद नजदीक आ रहा है जयपुर के। आज कह के जा रहा हूँ,
एक 1.5 साल में आपकी कुछ फ्रंट लाइन्स ऐसी होगी जो आउट ऑफ स्टेशन होंगी या फिर डेथ में हो, चाहे डेथ में हो चाहे विर्थ में हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा बाहर करो धंधा, आपको मजा आने वाला है, महिमा ही अलग आएगी। फिर पता है क्या होगा? अब अजमेर वाले लोगों के साथ आप कैसे काम करोगे? आप उनके लिए गोड हो, क्योंकि यहाँ के लिए तो आप चोमू हो, यहाँ वाले तो आपको मिले जानते हो यार। तो जो हवाएं अच्छी होगी तो आपको क्या, मेरा लीडर ग्रेट है, हवाएं अच्छी नहीं होती टांग पे टांग, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए पापा? ये अजमेर और अलवर वाला कभी नहीं कर सकता, ये दोसा वाला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके लिए गोड है भाई, क्योंकि आप दूर के हैं और दूर के डूंगर बहुत जबरदस्त लगते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, उठाने में तकलीफ आती है। मैं चंडीगढ़ में ट्रेनिंग ले रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात कर रहा था, तो एक फिजिक्स का लेक्चरर खड़ा हुआ और वो मुझे कहता है, सर हमने पढ़ाई की है। क्या की है? किसी भी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है उससे बहुत कम ताकत सरकाने में लगती है। हम जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं। मैंने कहा वाह मेरे भारत के पुरुष, फिजिक्स का तूने सही इस्तेमाल किया है, ये बात सच है, उठाने से ज्यादा कम ताकत। इसीलिए आपने जीवन में बहुत जिम्मेदारियां उठाओ, सरकाओ नहीं, उठाओ मेरे भाई, उठाओ। आपको अपने परिवार का पहला अमीर और कामयाब व्यक्ति बनना है, ये जिम्मेदारी आपको उठानी होगी।